जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्टडी विद राव में। हमने अपने पिछले वीडियो में सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्न देखे थे। आइए अपने इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता के शेष बचे भाग को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहले हम देखेंगे, प्रश्न देखने से पहले, सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो जो सिंधु सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा है वो जम्मू कश्मीर में है, मांडा, जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है। इसकी सबसे दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में थी, जो प्रवरा नदी के तट पर है। इसकी जो सबसे पूर्वी सीमा थी वो उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास है, आलमगीरपुर, वहाँ तक थी। और इसकी सबसे पश्चिमी सीमा थी वो वर्तमान में पाकिस्तान में है, सुतकांगेडोर, जो दास्त नदी के किनारे स्थित है। इसके जो प्रमुख उत्खननकर्ता थे तो हड़प्पा की जो खोज की थी वो 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी। ये इस सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला शहर था। इसके बाद इस सभ्यता के सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो की जो खोज की है वो आर डी बनर्जी ने की है। चनहुदड़ो जो कि एक प्रमुख शहर है, यहाँ से कॉस्मेटिक के कई सामान मिले हैं, जैसे काजल है, इसके अतिरिक्त लिपस्टिक यहाँ से मिली है, और भी कई ऐसे सौंदर्य प्रसाधन हैं जो यहाँ से मिले हैं। रंगपुर है, रंगपुर से चावल की भूसी मिली है, इसकी खोज एस आर राव ने की थी। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा जी ने की थी। और आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसकी खोज भी यज्ञदत्त शर्मा ने की। बनवाली का जो उत्खनन कराया आर एस वेस्ट जी ने कराया। और कालीबंगा का उत्खनन बी के थापड़ जी ने कराया था। इसके जो कुछ प्रमुख नगर हैं, जो हड़प्पा इसका सबसे पहला खोजा गया नगर था वो रावी नदी के किनारे है, और ये वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में पड़ता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, और ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। चनहुदड़ो ये भी सिंधु नदी के किनारे है, और ये वर्तमान में सिंध, पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, और ये वर्तमान में भारत के राजस्थान में है। रंगपुर भादर नदी के किनारे है, और ये वर्तमान में गुजरात में है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, और ये वर्तमान में पंजाब में है। लोथल जो है ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, और ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर जो कि सभ्यता का सबसे पूर्वी किनारा था, ये हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश में। इसके अतिरिक्त यहाँ से खोजी गई जो कुछ प्रमुख चीज़ें हैं, जैसे रोपड़ है, रोपड़ से आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको याद रखना है, ये आदमी के साथ जो कुत्ते को दफनाया गया है वो रोपड़ में दफनाया गया है। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि अगर आप किसी कुत्ते को दफनाएंगे तो कुत्ता क्या करेगा, रोएगा, तो रोएगा तो रोपड़। अगला है, हड़प्पा से हमें एक R37 कब्रिस्तान मिला है। यहाँ से एक कब्रिस्तान मिला था जिसमें काफ़ी सारे कंकाल थे, लेकिन उसमें 37 यानी 37 कंकाल ही ऐसे थे जिन पर अध्ययन किया जा सकता था, इसलिए इसे R37 नाम दिया गया। यह कहाँ है, हड़प्पा में है। और उर्वरता की देवी की प्रतिमा, एक महिला की प्रतिमा मिली है जिसके गर्भ से एक पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है, जिसे उर्वरता की देवी की प्रतिमा कहा गया है। इसके अलावा स्वास्तिक चिन्ह जो हम वर्तमान में यूज़ करते हैं, आप सब देखते होंगे इस प्रकार से, ये जो है ये सिंधु सभ्यता की देन है, और ये हमें सिंधु सभ्यता में हड़प्पा नगर से प्राप्त होता है। इसके अलावा चनहुदड़ो से हमने जैसा कि आपको बताया सौंदर्य प्रसाधन, यहाँ से काजल मिला, लिपस्टिक मिली, मन के मिले। इसके अलावा वक्राकार ईंटें जो हैं ये चनहुदड़ो से मिली हैं। अगला है बनवाली। तो बनवाली से हमें मिट्टी का खिलौना हल मिला है, एक मिट्टी का खिलौना हल। ये असली हल नहीं है, एक हल का एक खिलौना था जो मिट्टी का बनाया गया था, ये मिला है। और बाणाग्र, यानी जैसे हम बाण बनाते हैं तो बाण के जो आगे का एरिया होता है इसे बाणाग्र बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ से मिली हमें, बनवाली से। रंगपुर से हमें चावल और गेहूँ इनकी खेती के साक्ष्य मिले हैं। और घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वो एकमात्र जगह सुरकोटदा है जहाँ से घोड़े के अवशेष
मिले हैं और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसके अतिरिक्त हमने आपको बताया सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल था, और बंदरगाह था तो यहाँ बाहर से व्यापारी आते थे, इसीलिए फारस की मोहरें भी यहीं से मिली हैं और पैमाना भी यहाँ से मिला है, ये आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक और स्थल है कालीबंगा, जो हमने आपको बताया राजस्थान में स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, कच्ची मिट्टी की ईंटें मिली हैं और काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं। हम आपको बता दें कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है। जो सबसे प्रमुख खोजें हैं और सबसे अधिक है वो मोहनजोदड़ो से ही हैं। विशाल स्नानागार यहाँ से मिला है, सूती कपड़ा यहाँ से मिला है, एक कांस्य की नर्तकी की प्रतिमा मिली है, जहाज के निशान वाली मोहरें मिली हैं और आर्यों के आक्रमण के साक्ष्य मिले हैं। तो इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं। कोई मोहन नाम का लड़का था, उसने स्नान किया, स्नान के बाद उसने कपड़े पहने, उसके बाद वो किसी नर्तकी का नृत्य देखने गया जहाज से, जहाँ उस पर आक्रमण हो गया। तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। आइए अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है। तो दोस्तों हाल ही में धौलावीरा जो है ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां स्थान है। इसके अतिरिक्त लोथल के बारे में हमने पढ़ा, ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ, यहाँ से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पशु इनके लिए सर्वाधिक पूजनीय था। इनके लिए अर्थात सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए। तो जो कुबड़ वाला बैल था वो इनके लिए सबसे पूजनीय पशु माना जाता था। शेर के यहाँ से कोई अवशेष नहीं मिले हैं। घोड़े के अवशेष हमने आपको बताया सुरकोटदा से मिले हैं। अगला प्रश्न है नर्तकी की काष्ठ प्रतिमा कहाँ मिली है। तो भी अगर आपको याद हो तो हमने आपको अभी ट्रिक बताई थी कि मोहन नाम का व्यक्ति था, उसने स्नान किया, फिर वो उसने सूती कपड़े पहने, फिर वो किसी नर्तकी का नृत्य देखने गया। तो ये कहाँ से है, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा के बारे में आपने पढ़ा था, हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान हमें मिला है। अगला प्रश्न है नर्तकी की काष्ठ प्रतिमा मिली है, कहाँ से मिली है। ये प्रश्न रिपीट हो गया दोबारा से। अगला प्रश्न है हड़प्पा की लिपि कैसी थी। तो दोस्तों हड़प्पा की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, अर्थात वो कुछ तरह तरह के चित्र बनाकर जो है अपने भावनाओं को प्रदर्शित करते थे। अगला प्रश्न है स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है। तो अभी इसी वीडियो में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह, और जो कि हड़प्पा नगर से ही मिला है। स्वास्तिक चिन्ह आप सभी ने देखा होगा, ये हमारे घर पूजा पाठ में अक्सर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आज काफ़ी प्रश्न गलत लग गए हैं दोस्तों। युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो जो युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों वो लोथल से मिले हैं। युगल समाधान एक प्रकार से ये सती प्रथा की ओर जो है इशारा करता है। यहाँ पर 2 शवों को एक साथ दफनाया गया है। हड़प्पा से प्राप्त R37 क्या है। तो इसका उत्तर आप सब आसानी से दे पाएंगे, हमने अभी थोड़ी देर पहले इस बारे में बात की थी। R37 जो है वो एक कब्रिस्तान है। हड़प्पा वासियों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किसने किया था। इनमें से किस सभ्यता के लोगों ने मेलुहा शब्द का प्रयोग किया था हड़प्पा वासियों के लिए। तो इसका जो सही जवाब है मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया से जो अभिलेख मिले हैं उनमें सिंधु वासियों के लिए मेलुहा शब्द या नाविकों का देश कहा गया है सिंधु सभ्यता को। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है। तो 2 जगह से ये कारखाने मिले हैं, लोथल से और चिन्होदड़ो से। इसके बारे में हमने आपको बताया था। यहाँ से कॉस्मेटिक सामान मिला है काफ़ी सारा, और लोथल जो है ये बंदरगाह था।
अगला प्रश्न है, धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो धान के जो साक्ष्य मिले हैं वो लोथल और रंगपुर से मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं। तो दोस्तों, अपने इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।